हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग जो मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट कर डाला अपलोड करने के लिए। ओके, तो टोटली 8 डेज़ बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और इसका एक बहुत बड़ा वैलिड रीज़न भी है क्योंकि मैंने इतने पूरे 8 डेज़ में बस कुछ 3-4 चीज़ें ही की है और पढ़ाई के अलावा 3-4 चीज़ें की है मैंने। ठीक है, तो उसमें से पहला तो सबसे पहला है प्रोक्रेस्टिनेट किया है मैंने, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा की है मैंने। और जो तीसरा रीज़न है ना जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, वो मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं एक तो है ना ये प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवरथिंकिंग की वजह से ना बहुत ही जो भी मैंने पढ़ाई की थी, एक तो वो रिवाइज़ ही नहीं कर पाई। रिवीजन के लिए बैठती थी और सारा रिवाइज़ करके फिर क्वेश्चन जब सॉल्व करने लगती थी तो एक क्वेश्चन होता था, फिर 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, फिर तीसरा करती हूँ तो 4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी मैं। हो गई थी नहीं, हो रही हूँ मैं, अभी भी हो रही हूँ। मैंने पूरा सुबह से मैं सुबह से बुक्स ओपन करके बैठी हूँ और पढ़ रही हूँ, पर मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है क्योंकि पूरा ओवरथिंकिंग हो रही है। और एक सबसे बड़ा जो मैंने बोला ना मेन रीज़न था, वो था कि ये सब कुछ छोड़ के मैं ये सोच रही थी कि मैंने 2 साल मेरे बर्बाद कर डाले, सारा वेस्ट हो गया मेरा। मैं इतना रिग्रेट फ़ील कर रही हूँ। एक तो रिग्रेट की वजह से ही मैं ज़्यादा ओवरथिंक करती हूँ और उसके बाद और एक चीज़ मैंने सोची कि मैं ड्रॉप ले लेती हूँ। हाँ, ये मैंने बोला कि मैं ड्रॉप ले लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर से सीईटी के लिए प्रिपरेशन करूँगी और फिर से सीईटी दे दूँगी, ये मैंने सोचा था। और ये 4-5 दिन हो गए मैं यही ड्रॉप कर रो रही हूँ। सोचती हूँ कि 2 साल हो गए, कुछ नहीं कर पाई और जेईई भी नहीं हो पाया मुझसे क्योंकि जेईई तो मेन था, मैं जेईई करना चाहती थी, जेईई नहीं हुआ मुझसे। अभी सीईटी करना चाहती हूँ तो सीईटी भाई एक तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और मैं पता नहीं कौन से कॉन्फिडेंस में मैंने बोला था कि मैं 31 मार्च तक सारा सिलेबस कंप्लीट करूँगी, उसके बाद रिविज़न करूँगी एक्सेट्रा एंड ऑल। वो भी नहीं हुआ मुझसे। अगर मैं अच्छे से कर लेती ना तो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए बस मुझे रिवीजन और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती। मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, वो सब भी ठीक है, पर ये जो है ना ये ड्रॉप का जो मैंने सोचा ना भाई, इससे तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मैंने सोचा कि मैं ड्रॉप ले लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा, ड्रॉप ले लूँगी, अच्छे से पढ़ूँगी कंसिस्टेंटली। बट मेरी अब भी जो हालत है ना, अगर वही मैंने ड्रॉप ईयर में भी की तो मैं आगे जाके सीईटी के टाइम नेक्स्ट ईयर में जब सीईटी का वो आ जाएगा डेट एंड ऑल, तो उस टाइम पे भी वही अगर मेरी सेम हालत हुई तो फिर क्या। और मैंने ये भी सोचा था अभी इस टाइम पे कि सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैं बस 12th स्टैंडर्ड का ही सिलेबस करूँगी अच्छे से। पर इसका मेन एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर मैंने बस 12th स्टैंडर्ड का ही सिलेबस किया, 11th को इग्नोर किया, तो फिर अगर 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस यूजुअली हार्ड आते हैं एंड 11th का थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक और इजी होता है और फॉर्मूला बेस्ड होता है और मोस्टली PYQs रिपीट होते हैं इसके 11th के। तो मैंने सोचा कि मैं 12th स्टैंडर्ड का करूँगी और 11th का नहीं करूँगी। पर अगर 12th के ही बहुत ज़्यादा हार्ड आए क्वेश्चंस तो वो भी नहीं बन पाए, 11th के भी नहीं किया है। क्या करूँगी मैं, ये ओवर थिंकिंग कर रही हूँ मैं। मैं इतनी डेंजरस लूप में फंस गई हूँ ना, पढ़ने बैठती हूँ, पढ़ाई नहीं होती है, ओवर थिंकिंग करने लगती हूँ। और एक तो पहले तो मेरा इंस्टाग्राम वगैरह सब बंद है, तो मुझे जो भी मिलता है मैं उसे ये करके डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ भाई। एक तो इन सब में अगर मैं वीडियो बनाती तो क्या बोलती आप लोगों को कि मेरा कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और फिर पता है क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि भाई हो जाएगा, बहुत अच्छे से मैं वीडियोस बनाऊंगी, कंसिस्टेंट होंगी, दूसरों को मोटिवेट करूंगी, खुद भी मोटिवेट होंगी, एक्सेट्रा। पर एक वीडियो के बाद सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो, वो तो कंसिस्टेंट था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट बाद में 3-4 दिन के बाद वीडियो आ रही है क्योंकि भाई ये जो चैनल बनाने के पहले जो मेरी परिस्थिति थी ना, वही परिस्थिति अभी चल रही है। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है ड्यू टू दिस रीजंस।
और अभी मेरी परसों एग्ज़ाम है, 16 अप्रैल को मेरी फर्स्ट शिफ्ट है मॉर्निंग की। मेरा एग्ज़ाम है भाई, और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और जितनी मेहनत करो ना उतना ही फल मिलता है, दैट्स ट्रू एक्चुअली। अभी मैंने जितनी मेहनत की है वही, अब एक तो है ना, मैं ऐसी बच्ची हूँ ना जो एग्ज़ाम में एग्ज़ाम एक्चुअली ख़राब कर देती हूँ मैं। मेरी 100% तैयारी भी होगी ना तो भी मैं एग्ज़ाम में गड़बड़ कर देती हूँ। अभी मेरा जो सेंटर है ना वो बहुत ज़्यादा दूर है, और मैं कल मेरी जो रिलेटिव है उनके घर पे जा रही हूँ, क्योंकि उनके घर से थोड़ा सा पास में मेरा सेंटर। तो अभी कल का भी दिन मैं शाम को जाऊँगी तो वो भी शाम तो वेस्ट हो जाएगी मेरी। फिर सुबह टेंशन आएगा मुझे वहाँ पे, और जाके क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। मतलब क्या ही बोलूँ मैं। और इन दिनों में मैंने बस रिवीजन किया है और कुछ नया तो उठाया नहीं है। कल का आधा दिन है मेरे पास, अभी थोड़ा टाइम है रात का, एंड दैट्स ऑल। और लिटरली 16 के बाद बस कुछ 20 डेज़ का ही गैप बचता है। 20 डेज़ में पता नहीं क्या उखाड़ूंगी मैं, क्या CET में 99 परसेंटाइल लाऊंगी भाई। मतलब सब बोलते हैं हाई वेटेज करके जाओ, हाई वेटेज करके जाओ, पर हाई वेटेज ही तो हार्ड है भाई। हाई वेटेज को परफेक्ट करने के लिए ही तो 1-1 साल लग जाता है, इसीलिए तो 2-2 साल का प्रिपरेशन रहता है ना। मतलब ऐसे ही थोड़ी मुँह उठा के 1 हफ्ते में सारा कर लो तो हो जाएगा 99 परसेंटाइल। मतलब जो एकदम कंसिस्टेंट होगा ना उसका तो हो ही जाएगा, पर मेरी जैसी जो भी लड़की होगी ना या लड़का व्हाटएवर, उनका नहीं हो पाएगा यार। मेरी ना जो दोस्त है वो भी सेम कंडीशन में अभी, वो तो नीट की प्रिपरेशन कर रही है, एंड मैं उसे इतना मोटिवेट करती हूँ, फिर वो मुझे मोटिवेट करते हैं और हम दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। पर रियलिटी वही है कि हम कर ही नहीं पा रहे, हम क्या ही बोले। और आप लोगों का भी अपडेट कर दो कमेंट में। वैसे तो क्या क्या आगे कुछ है ही नहीं मेरे पास बोलने के लिए। अब डायरेक्टली 16 अप्रैल को ही मेरा वीडियो आएगा, वो भी रात को डालूँगी मैं कि मेरा पेपर कैसा गया। मैं तो गारंटी से बोल रही हूँ मेरा पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं जाने वाला है। बट अगर इजी क्वेश्चंस आए तो भाई चांस है, पर नहीं आए तो नो चांस भाई। ये बस 20 दिन बाकी है मेरे पास भाई। मैं क्या ही बोल, आज का दिन पकड़ के भी 21 डेज़ होते हैं। एक तो ना मैं, और हाँ मैंने बीच में ना टेस्ट भी दिए थे, और टेस्ट में लेजिट मेरे पास 56 मार्क्स बन रहे, 56 60 ऐसे मार्क्स बन रहे भाई। ये मार्क्स देखे किसको मोटिवेट होगा, किसको। मुझे तो इससे कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रही है। मैं लिटरली, मुझे अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि काश मैं जेई का छोड़ के, मतलब मैं अगर नॉर्मल कॉलेज भी करती ना तो मैं अभी कुछ सुकून की दिन जीती। पर भाई ये सब करने में ना मेरी हालत ख़राब हुई है। मैं तो 1-2 हफ्ते तो बीमार ही हूँ, अभी भी मैं मेंटली तो बीमार ही हूँ, फिज़िकली पता नहीं, वीकनेस, और ऊपर से गर्मी इतनी है कि कुछ करने का मन नहीं करता है यार। सबकी वही हालत है, सबकी नहीं, टॉपर लोगों की छोड़ के भाई। मैं तो पता नहीं कौन से कैटेगरी में बैठती हूँ अभी। मतलब भाई COEP तो हमारे हमारे क्या ही बोलूँ मैं, हमारे उससे दूर है। हमारी जो भी टारगेट्स, हमारी जो भी गोल्स है, ये COEP सबका ड्रीम कॉलेज है, मेरा तो ड्रीम तक वहाँ नहीं पहुँच रहा है। 60 मार्क्स मिल रहे हैं मुझे, इसमें तो 50-60 परसेंटाइल भी नहीं बनेंगे ठीक से, अगर इतने ही मार्क्स मुझे अगर एग्ज़ाम में मिले तो। एक तो हाँ, मैंने देखा कि अंकुश सर ने भी एग्ज़ाम दी थी ना, तो मैंने उनका वो देखा, एनालिसिस देखा पेपर का। मैंने देखा कि सर ने अच्छे से अच्छे खासे सारे जुगाड़ से क्वेश्चंस किए, पर मैं वही जुगाड़ जब मैं अपने PYQs में वगैरह अप्लाई करती हूँ ना तो होता ही नहीं है यार। मतलब सेम जुगाड़ अप्लाई करती हूँ तो भी नहीं हो रहा है। एटलीस्ट हाँ मान सकती हूँ कि कंसेप्ट अगर हम करते हैं उसके बाद क्वेश्चन करते हैं तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर हो जाता है, और फिर चांसेस है कि हमारा गलत आ जाए आंसर। और जुगाड़ से अगर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो आंसर करेक्ट आने की जो चांसेस है वो बढ़ जाती है। तो मैं जुगाड़ से ही अगर कर रही हूँ, वो भी जुगाड़ अच्छे से लगा रही हूँ, तो भी मेरा आंसर नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका ना एक ही मतलब है, वो भी मुझे पता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड लैक ऑफ कंसिस्टेंसी भाई, जो मेरी ज़िंदगी में -0.1% है। हाँ, मैं अभी जिस टाइम पे मुझे जल्दी जल्दी उठकर
मेरा पूरा अभी एटलीस्ट ये 4-5 दिन तो भी एटलीस्ट मुझे डिसिप्लिन होना चाहिए था, मैं नहीं थी। इतने दिनों पे मैं डिसिप्लिन नहीं थी, मैं बस ऐसी हवा में हूँ कि हाँ भाई जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, नहीं हो रहा है मुझसे कुछ भी। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अब मैं डायरेक्टली 16 डेट को ही वीडियो अपलोड करूँगी इसके बाद। और आप लोगों की जैसी भी तैयारी चल रही है अच्छे से करो भाई। जिन जिन की एग्ज़ाम्स हो गई है बता दो कमेंट में, और जिनकी बाकी है वो भी कमेंट करके बताओ कि आपका सिलेबस कितना हुआ है, आपकी रिवीजन कितनी हुई है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।